नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर जनरल एंट्री करना। तो सबसे पहले आपको टैली ERP 9 के अंदर एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। आप कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा और इस PDF का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो लेन देन का विवरण आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी से संबंधित हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। इस एंट्री में एक जो एंट्री है, यहाँ पे जो ये धन का अमाउंट 6000 लिखा गया है, इसकी जगह पे 60,000 रुपये चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं, या फिर आप जो PDF वीडियो के लिंक से डाउनलोड करेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जिस PDF को डाउनलोड करेंगे उसमें मैं सही करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले टैली स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे टैली स्क्रीन पे हम आ जाते हैं। टैली स्क्रीन पे आने के बाद से जैसे कि हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर ली है, और आप कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर आपने कोई कंपनी क्रिएट की होगी तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंपनी को सेलेक्ट कर लेने के बाद से आपके पास गेट ऑफ टैली स्क्रीन होगी, और यहाँ पे मास्टर सेक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक अकाउंट्स इन्फो का, एक इन्वेंट्री इन्फो का। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को बंद करना है। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt+F11। जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी फीचर स्क्रीन होगी, और यहाँ पे आने के बाद से आपको अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करना होगा। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास अकाउंटिंग फीचर स्क्रीन हो जाएगी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, वाई क्लिक करके। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन जो है यस हो जाएगा, और एंटर प्रेस करते आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। इस ऑप्शन को भी आपको नो करना होगा। एंड प्रेस करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है नो हो जाएगा, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अकाउंट्स ओनली यूज किया, ताकि यहाँ पे एक फीचर्स होता है मास्टर में इन्वेंट्री इन्फो करके, वो ऑप्शन जो है क्लोज हो सकते हैं। उसको बंद करने के लिए हमने इस फीचर का यूज किया। तो आइए यहाँ पे अब हमको लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर ऑप्शन में अकाउंट्स इन्फो एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो लेजर ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, आपको लेजर पे क्लिक करना है, और यहाँ से सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो लेजर क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। आपको नेम में लेजर का नाम दर्ज करना होगा। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे और वहाँ से लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है, मानवी ने नगद धन लगा करके व्यापार आरंभ किया। तो मानवी ने पूंजी के रूप में धन लगाया है, जिसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट साइड में 60,000 और क्रेडिट में भी 60,000 रुपये एंटर किए जाएंगे। तो आइए इससे संबंधित हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया था कि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेजर होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। बाकी जो शेष लेजर होते हैं वो हमको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आइए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो इसका जो ग्रुप होगा, यहाँ पे अंडर पूछता है, तो अंडर में हमको लिस्ट ऑफ ग्रुप से उसका ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, और ये ग्रुप समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रुप में कोई भी गलती करते हैं तो आपके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो सकता है। तो इसका भी मैं PDF जल्द ही आपको दे दूंगा कि कौन से अकाउंट को किस ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, अभी के लिए आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो ग्रुप होगा कैपिटल का, वो कैपिटल अकाउंट होगा। यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, और इसमें कोई भी डिटेल्स और फिल नहीं करनी है, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आगे जो लेजर है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है काजल को उधार माल का विक्रय, यानी काजल को माल जो है सेल किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, एंटर करेंगे, और इसका जो ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट रखेंगे, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल,
और इसे जल्दी से सेव करने के लिए एक शॉर्टकट होती है, यानी इसको हम यहीं से सेव करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+A। जैसे Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो जो लेजर है वो सेव हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, तो काजल को हमने उधार माल विक्रय किया था, तो इसमें जो डेटर होगी काजल होगी, तो यहाँ पे हमको काजल के नाम से भी एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं काजल, एंटर करते हैं और इसको रखेंगे सैंडी डेटर में। तो ऐसे सैंडी डेबिटर सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+A बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि लेजर जो है सेव हो जा रहा है, और जब सेव हो जाएगा तो ये ब्लैंक्स हो जाएगा। आगे है नगद बिक्री से मिला, तो हमने सेल्स का लेजर एक बार क्रिएट कर लिया है तो दोबारा से हमको सेल्स का लेजर क्रिएट नहीं करना है। फिर दिया है भानु से उधार माल खरीदा, यानी माल जो है खरीदा जा रहा है, यानी परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। और परचेज के जो नाम से लेजर क्रिएट करेंगे उसको परचेज अकाउंट के अंदर में रखेंगे और इसे भी सेव कर लेंगे। Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगी। और जैसा कि इस एग्जांपल में दिया है कि भानु से उधार माल खरीदा गया है, तो क्रेडिटर जो है भानु है, तो यहाँ पे भानु का भी नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। यहाँ पे लिखते हैं भानु, एंटर करेंगे और उसको जो अंडर में रखेंगे वो होगा सन्टी क्रेडिटर। एंटर करते जाएंगे और Ctrl+A बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फिर है नगद खरीद, तो खरीद के लिए हमने परचेस का लेजर क्रिएट कर लिया है। फिर उसके आगे है बिजली बिल का भुगतान चुकता किया है, तो इलेक्ट्रिक बिल के नाम से एक हम लेजर क्रिएट करेंगे और इसको जो है कि रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+A बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे दिया है राधिका को उधार दिया, यानी राधिका को उधार पैसा दिया जा रहा है, तो राधिका के नाम से भी एक लेजर यहाँ पे बनाएंगे और राधिका जो है कि डेबिट साइड में है, तो इसको रखेंगे सैलरी डेबिटर में और इसे Ctrl+A बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जो दिया है मैंग को 1000 रुपये उधार दिया, इसमें भी मैंग को उधार दिया जा रहा है, तो मैंग के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे और इसको भी सैंडी डेटर में रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिया है सुनैना से उधार मिला, यानी सुनैना से पैसा हमको रिसीव हो रहा है, तो लिखेंगे सुनैना और इनका जो लेजर है उसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। फिर आगे पढ़ते हैं, दिया है सिंह फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर मंगवाया, यहाँ पे लिखा गया है सिंह फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर मंगवाया, तो यहाँ पे एंट्री जो है उधार है, तो यहाँ पे दो हमको लेजर क्रिएट करने होंगे। एक तो फर्नीचर का FURNITURE फर्नीचर, और इसको रखेंगे फिक्स असेट में, ठीक है, इस संपत्ति में आती है। Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा और एक लेजर और क्रिएट करेंगे सिंह फर्नीचर के नाम से और सिंह फर्नीचर से जैसा कि हमने फर्नीचर मंगवाया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सिंह फर्नीचर स्टोर होगा, तो इनको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के साइड में और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है फर्नीचर के लिए 1000 रुपये की ढुलाई, यानी ढोने वाला जो खर्च होता है वो अदा किया, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेज CARRIAGE कैरेज। कैरेज को रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक फुटकर खर्च है और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जो दिया है कंप्यूटर खरीदा गया है 5000 रुपये का, तो यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे
और कंप्यूटर का जो लेज़र है उसका अंडर जो रखा जाएगा वो फिक्स असेट होगा। एक चालू संपत्ति में आती है, यानी अस्थाई संपत्ति होती है। फिर है भानु को 1500 रुपये का माल वापस किया जा रहा है। तो भानु से हमने माल खरीदा था और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो परचेज रिटर्न का बनाएंगे। और परचेज रिटर्न का जो ग्रुप रखा जाएगा वो परचेज अकाउंट होगा, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे है भानु को शेष भुगतान चुकता किया, तो भानु के नाम से हमने लेजर क्रिएट किया था। फिर दिया है काजल ने माल आवश्यकता से अधिक होने के कारण 400 रुपये का माल वापस भेजा, यानी माल इसमें रिटर्न आ रहा है। काजल को हमने माल बेचा था और काजल जो है माल रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न और एंटर प्रेस करते हुए इसका जो ग्रुप रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे ऊपर है सेल्स अकाउंट और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं काजल से शेष भुगतान मिला है, तो हमने काजल के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे दिया सिंह फर्नीचर स्टोर का भुगतान चुकता किया, तो सिंह फर्नीचर स्टोर के नाम से हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे जलपान खर्च, तो जलपान खर्च का एक लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि जलपान खर्च का होता है रिफ्रेशमेंट। और रिफ्रेशमेंट को रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक खर्च है। फिर आगे देखते हैं, फिर है यहाँ पे लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री का होता है स्टेशनरी, STATIONARY। स्टेशनरी को रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और इसे एक्सेप्ट कर लेना होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है मकान का किराया चुकता किया, तो यहाँ पे होम रेंट के नाम से भी बनाएंगे और होम रेंट को रखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जितने भी खर्च होते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते जाइए। फिर यहाँ पे दिया है महेश्वर स्टोर से माल खरीदा, तो यहाँ पे उधार माल खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे महेश्वर स्टोर के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे और जैसा कि खरीद रहे हैं तो इनको रखेंगे सेंट्री क्रेडिटर में, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जो दिया है कालेश्वर स्टोर को माल बेचा गया है, तो यहाँ पे कालेश्वर के नाम से भी बनाएंगे। एंटर करते हुए इनको रखेंगे सेंट्री डेबिटर के अंदर और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो चुका है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है माहेश्वर स्टोर को माल वापस किया और कालेश्वर स्टोर से पूर्ण भुगतान मिला है, और तो हमने यहाँ पे महेश्वर और कालेश्वर के नाम से लेजर जो है क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 25 एंट्रीज की गई हैं, यानी जो क्वेश्चन है वो 25 है। तो चलिए अब हम लोग लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। लेज़र बना लेने के बाद से अब जो है हमको वाउचर बनना होता है, और आपको किसी भी लेज़र को देखना होगा तो आप एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आएंगे लेज़र स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन पे आने के बाद से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्रिएट के द्वारा तो हम क्रिएट कर रहे थे, डिस्प्ले से आप लेज़र को देख सकते हैं कि कौन कौन से लेज़र बने हैं। तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे आपके लेज़र जो भी हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट शो होती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी लेज़र में संशोधन करना होगा तो आप यहाँ से अल्टर करके संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी संशोधन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने सारे लेज़र को परफेक्ट तरीके से बनाया है। एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे। अब जो है हमको वाउचर करनी होगी। वाउचर बनने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है और एंटर प्रेस करना है। अलग अलग तरीके के वाउचर होते हैं और अलग अलग
जनरल एंट्री के हिसाब से रखे जाते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल है उसको हम रीड करते हैं और उसके हिसाब से आपको वाउचर भरना बताते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है, मानवी ने नगद धन लगा करके व्यापार आरंभ किया। तो इसकी जो जनरल एंट्री हम बनाएंगे तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसको हम किस वाउचर में दर्ज करेंगे, तो इसके लिए आपको F6 वाउचर बनना होगा, जिसकी शॉर्टकट होती है F6 यानी रिसिप्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर जो है चालू हो चुका है। और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल सेलेक्ट करना है। और जो एंट्री यानी जो भी वाउचर आप ओपन करेंगे, जिधर आपको डेबिट या फिर क्रेडिट मांगेगा, यानी जो रखने को पहले कहा जाएगा डिफ़ॉल्ट में सेट होगा, आपको वहाँ पे वही अमाउंट और वही लेजर वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो कैपिटल का जो अमाउंट हमने बताया वो है 60,000, तो यहाँ पे दर्ज करेंगे 60,000। और यहाँ पे देखिए डेबिट में आने के बाद से एक बार आपको एंटर प्रेस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। और जैसे कैश सेलेक्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट जो लेजर था हमने उसको वाउचर में भर दिया। आगे जो दिया है, काजल को उधार माल का विक्रय किया, यानी यहाँ पे सेल्स किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सेल्स वाउचर का यूज करेंगे, जिसकी शॉर्टकट होती है F8। जैसे कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए सेल्स का जो वाउचर है एक्टिवेट हो चुका है। एंटर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस नंबर में पहली एंट्री कर रहे हैं सेल्स की, यहाँ पे 1 लिखता है, एंटर करेंगे। और पार्टी नेम में हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है काजल को उधार माल का विक्रय किया। तो इसकी जब जनरल एंट्री हम करेंगे तो क्या होगा, काजल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसके लिए हम यहाँ पे पार्टी नेम में काजल को सेलेक्ट करेंगे और पार्टिकुलर में सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और जो इसका अमाउंट है यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो जैसा कि एग्जांपल में अमाउंट है 10,000, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है नगद बिक्री से मिला। तो कैश हमको रिसीव हो रहा है, तो रिसीव के लिए रिसिप्ट वाउचर भरा जाता है और 500 रुपये रिसीव हुए हैं। तो F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में आपको दर्ज करना होगा, क्या दर्ज करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया, नगद बिक्री से मिला। तो यहाँ पे सेल्स हो रहा है, ठीक है, इसमें सेल भी किया गया है। तो इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर न यूज करते हुए हम यहाँ पे F8 का यूज कर लेते हैं, यानी सेल्स वाउचर भरते हैं। तो F1 से F8 यानी इसको चेंज करेंगे और एंटर करते हैं और रेफरेंस नंबर में 2 टाइप करेंगे और पार्टिकुलर पार्टी नेम में हमको क्या करना है, कैश सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नगद बिक्री हुई है। और यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे और इसका जो अमाउंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 500, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, एंटर करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जो दिया है वह है भानु से उधार माल खरीदा। तो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, तो इसके लिए F9 यानी परचेज वाउचर भरना होगा। कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे और सप्लायर नंबर में 1 यानी पहली एंट्री कर रहे हैं परचेज में, और पार्टी नेम है भानु और यहाँ पे परचेज एंटर करेंगे और इनका जो अमाउंट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं 5,000, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे जो दिया है नगद खरीद है 400 रुपये की, यानी परचेज किया गया है। तो फिर इसी में हम बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ पे लिखता है 2 और पार्टी नेम है कैश और पार्टिकुलर में हमको परचेज सेलेक्ट करना होगा और इसका जो अमाउंट है वो दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे नगद खरीद की गई है 400 रुपये की, तो यहाँ पे लिखते हैं 400 और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो दिया है बिजली बिल का भुगतान चुकता किया 360 रुपये, तो इसकी जब एंट्री करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमको इसके लिए पेमेंट वाउचर भरना होगा। तो कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे भानु अपने से सेलेक्ट हो चुका है, तो इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक बिल डेबिट में सेलेक्ट करेंगे और इसका जो अमाउंट है 360, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे।
और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे इसी प्रकार से देखते हैं, राधिका को उधार दिया गया है 600 रुपये, यानी राधिका को पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राधिका का लेजर डेबिट साइड में, और 600 हमने दिया था तो यहाँ पे 600 अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे हमको कैश सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद से आगे देखते हैं, बैंक को 1000 रुपये उधार दिए गए हैं, तो बैंक की जो वाउचर पास की जाएगी उसके लिए भी पेमेंट वाउचर पास करेंगे। यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे, और बैंक को हमने 1000 रुपये दिया था तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है सुनैना से उधार मिला 300 रुपये। अब यहाँ पे पैसा हमको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो रिसीव हो रहा है, तो रिसीव के लिए हमको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर बनना होगा। तो आइए F6 बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमको सुनैना को सेलेक्ट करना है, और सुनैना से हमको मिला है 300, एंटर करेंगे, और कैश के रूप में रिसीव हुआ तो यहाँ पे कैश, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ पे सिंह फर्नीचर स्टोर से फर्नीचर मंगाए 700 रुपये। तो हमने फर्नीचर खरीदा है सिंह फर्नीचर स्टोर से, और ये एंट्री जो है उधार है, तो इसमें दोनों ही साइड कैश नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जो वाउचर भरी जाएगी F7 यानी जनरल वाउचर। तो कीबोर्ड से जैसे ही F7 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जनरल वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। और डेबिट साइड में आपको सेलेक्ट करना है फर्नीचर, और फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 700, और क्रेडिट साइड में सिंह फर्नीचर स्टोर को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद से आगे देखते हैं, अगली जो एंट्री है, फर्नीचर के लिए 1000 रुपये का ढुलाई खर्च दिया है, तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना होगा, यानी एक खर्च हो रहा है, कैरेज लिखेंगे, कैरेज है 100 रुपये हमारे खर्च हुए हैं, और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद से आगे जो दिया है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कंप्यूटर खरीदा 5000, तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं और पैसा पूरा भुगतान हो गया है, यानी इसमें किसी भी इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, तो ये एंट्री नगद मानी जाएगी। तो यहाँ पे रखते हैं कंप्यूटर को डेबिट में, और अमाउंट लिखेंगे 5000, एंटर करेंगे, और पार्टी नेम में हमको सेलेक्ट करना होगा, यानी जो क्रेडिट साइड है उसमें हमको कैश सेलेक्ट करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद से आगे जो दिया है, भानु को 1500 रुपये का माल वापस किया, तो भानु से हमने माल खरीदा था और माल वापस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा जो है कि क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो इसको चालू करने के लिए आपको फिर से फीचर की प्रेस करनी है, जो कि F11 बटन, आप कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे और वापस से स्क्रीन आपके सामने शो होगी। और यहाँ पे आने के बाद से आपको इनवाइसिंग सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट का। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस सेट करना होगा, और यस करने के बाद से Ctrl+A बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों फीचर जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जैसा कि हमारे केस में क्या है, यहाँ पे जो एंट्री की गई है उसको पढ़ लेते हैं। दिया भानु को 1500 रुपये का माल वापस किया है, तो हमने भानु से माल खरीदा था और वापस कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न हो रहा है। तो भानु पाने वाला होगा, यानी भानु को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट साइड में भेजेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके लिए हमको डेबिट नोट वाउचर भरना होगा, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F9। जैसे कीबोर्ड से Ctrl+F9 बटन प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट जो वाउचर है एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, एंटर करेंगे, और डेबिट साइड में हमको सेलेक्ट करना होगा भानु को, और इसका जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है तो वो देख लेते हैं। भानु को 1500 रुपये का माल रिटर्न किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500, और यहाँ पे हमको परचेज रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद से आगे जो दिया है, भानु को शेष भुगतान चुकता किया, तो 5000 रुपये का हमने माल उससे खरीदा था और 1500 रुपये का माल रिटर्न कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5000 रुपये का माल खरीदा गया है
और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो इसमें से जो शेष बैलेंस बचेगा वही भुगतान में चुकता किया जा रहा है। तो आइए उसके लिए पेमेंट वाउचर भरेंगे और डेबिट साइड में हमको सेलेक्ट करना होगा भानु को, और इसको अब हमको पैसा जो चुकाना है वो है 3500, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद से आगे देखते हैं। आगे है काजल ने माल आवश्यकता होने के कारण जो है कि माल 400 रुपये का अधिक वापस किया है, ठीक है। तो हमने काजल को माल बेचा था, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रेडिट नोट वाउचर भरना होगा सेल्स रिटर्न के लिए। इसकी जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल F8, तो आप जैसे कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट जो वाउचर है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे बिल नंबर भर लेते हैं और क्रेडिट साइड में आपको सेलेक्ट क्या करना होगा, तो उसका नाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू काजल। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हमको पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू काजल, तो टू यानी क्रेडिट साइड में काजल को सेलेक्ट करेंगे और 400 रुपये का माल जो है रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमको सेल्स रिटर्न का लेजर जो है सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है काजल से शेष भुगतान मिला, तो पैसा जो है रिसीव हो रहा है, इसके लिए रिसिप्ट वाउचर भरेंगे। तो कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे। F6 बटन प्रेस करने के बाद से आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में काजल को सेलेक्ट करना होगा और काजल से शेष भुगतान मिला है, तो यहाँ पे 9600 रुपये जो है रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमको कैश सेलेक्ट करना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा। ये हो गया एक्सेप्ट। इसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे सिंह फर्नीचर स्टोर का भुगतान चुकता किया, तो सिंह फर्नीचर का जितना भुगतान बाकी था वो चुकता कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में इसका अमाउंट कितना है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि फर्नीचर का जो अमाउंट था वो 700 रुपये है। यहाँ पे हमने मंगाया था फर्नीचर, यहाँ पे 700 लिखा गया है, तो यही पेमेंट करना है। तो F5 वाउचर भरेंगे यानी पेमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंह फर्नीचर स्टोर और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 700, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश के द्वारा जो है पेमेंट कराएं, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है जलपान खर्च। तो जितने भी खर्च जो होते हैं जिसको हम पेड के होते हैं तो उसको F5 यानी पेमेंट वाउचर में भरना होता है। तो यहाँ पे डेट जो है रहने देते हैं 1 तारीख और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट को सिलेक्ट करना होगा और इसका जो अमाउंट है वो है 50 और क्रेडिट साइड में यहाँ पे रखेंगे कैश, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से और देख लेते हैं, लेखन सामग्री है। तो लेखन सामग्री का होता है स्टेशनरी, यहाँ से स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे और इनका जो अमाउंट होगा लेखन सामग्री का है 100 रुपये, यानी 100 रुपये की हमने लेखन सामग्री खरीदी थी। इसको रखेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे है मकान किराया चुकता किया, तो होम रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे होम रेंट और होम रेंट का जो अमाउंट है वो है 1200, यहाँ पे लिखेंगे 1200 और क्रेडिट में कैश, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से और है मकान किराया चुकता किया हो गया। यहाँ पे दिया है मैसवर स्टोर से माल खरीदा, तो इसके लिए हमको फिर से परचेज वाउचर बनना होगा। तो उसकी शॉर्टकट होती है F9, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और तीसरी एंट्री की जा रही है परचेज की, तो यहाँ पे 3 नंबर देते हैं। पार्टी नेम में मैसवर स्टोर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे कितना अमाउंट है तो 2500, तो वो दर्ज करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है मैसवर स्टोर से माल खरीदा, फिर नीचे कलेश्वर स्टोर को माल बेचा, 3000 रुपये का माल सेल किया गया है। तो इसके लिए F8 वाउचर यानी सेल्स वाउचर भरेंगे और रेफरेंस नंबर में हम 3 भर देते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे पार्टी नेम में कालेश्वर को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। जो अमाउंट है वो दर्ज करते हैं, तो 3000, यहाँ पे लिखेंगे 3000, एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। आगे जो एंट्री है, मैसवर स्टोर को 500 रुपये का माल वापस किया,
यानी हमने खरीदा था और वापस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, खरीदा हुआ माल जब वापस होगा तो डेबिट नोट वाउचर भरना होगा। इसकी शॉर्टकट पता है आपको, Ctrl+F9। यहाँ पे हम दूसरा वाउचर भर रहे हैं तो 2 लिख देते हैं, और डेबिट साइड में हमको क्या करना है, तो जैसा कि यहाँ पे एंट्री जो बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मैसूर स्टोर को 500 रुपये का माल वापस किया जा रहा है, तो पाने वाला जो होगा मैसूर स्टोर होगा, और मैसूर स्टोर को डेबिट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में मैसूर स्टोर को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट है 500, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमको परचेज रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार आगे जो दिया है, मैसूर स्टोर को शेष भुगतान चुकता किया, तो यहाँ पे शेष भुगतान चुकता किया जा रहा है, तो इसके लिए पेमेंट वाउचर भरेंगे, और डेबिट साइड में हमको मैसूर स्टोर को सिलेक्ट करना होगा, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो है 2000, और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है कलेश्वर स्टोर को पूर्ण भुगतान में मिला, यानी कलेश्वर स्टोर को जो हमने माल बेचा था 3000 रुपये का, उससे हमको सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको रिसीव कर लेते हैं, F6 वाउचर इसके लिए भरेंगे और एंटर करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा कलेश्वर स्टोर को, और 3000 लेना था और 2000 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 तो लिखेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना होगा डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, तो यहीं पे अगर बाउचर में आप किसी भी लेजर को क्रिएट करना चाहते होंगे तो इसके लिए शॉर्टकट प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ C बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन से होगी, और जैसा कि हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करें डिस्काउंट एलाउ के नाम से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनको रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1000 रुपया जो है डिस्काउंट में दिखा देता है, और बाकी जो कैश हमको रिसीव हो रहा है वो 2000 रुपये यहाँ पे अपने से खुद दिया जाएगा। इफ हो गया, हमने सारे यहाँ पे जितने भी लेन देन किए गए थे उसके आधार पे हमने वहाँ पे वाउचर में एंट्री कर ली है। अब जो हमको रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए स्किप बटन प्रेस करते हुए वापस से बैक जाएंगे, और आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है। रिपोर्ट के सेक्शन में एक डिस्प्ले मिलेगा, तो आप कीबोर्ड से D बटन प्रेस करेंगे, और ट्रायल बैलेंस देखने के लिए T बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख पाएंगे इसका जो ट्रायल बैलेंस आया हुआ है 75,800 रुपये आया है। ठीक है, इस डिटेल्स वाइज देखना होगा तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिटेल का, जिसकी शॉर्टकट होती है Alt+F1। जैसे प्रेस करेंगे तो आप डिटेल वाइज जो है अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। आपको लेजर वाइज रिपोर्ट देखना होगा तो यहाँ पे देखिए लेजर वाइज एक ऑप्शन है, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस जो है लेजर वाइज शो हो जाएगा। ठीक है, और इसको चेंज करना होगा तो फिर से ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप वाइज हो जाएगा। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर से करेंगे, और यदि आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जो जानकारी है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।